जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द्वारका नगरी की कहानी। श्री कृष्ण का अद्भुत साम्राज्य और उसके रहस्य। द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की राजधानी एक ऐसा स्थान है जो रहस्यों, गौरव और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रतीक है। ये नगरी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखी जाती है, बल्कि इसके समुद्र में विलुप्त होने और आधुनिक युग में इसके अवशेषों की खोज ने इसे एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र बना दिया है। इस लेख में हम द्वारका नगरी के निर्माण, इसके गौरवशाली इतिहास, इसके समुद्र में डूबने के कारणों और हाल ही की खोजों के माध्यम से इस पौराणिक नगरी की अद्भुत कहानी को विस्तार से जानेंगे। द्वारका का अर्थ है द्वारों का नगर। इसे द्वारावती भी कहा जाता है। यह नगरी भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित की गई थी जब मथुरा पर आक्रमण और यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए नई राजधानी की आवश्यकता महसूस हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर इस नगरी के निर्माण के लिए देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा की मदद ली। समुद्र देवता वरुण ने 12 योजन तक समुद्र को पीछे हटाकर द्वारका नगरी के स्थान प्रदान किया था। यह नगरी 7 द्वारों से घिरी हुई थी और इसमें 7 लाख महल थे। इन महलों में सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजावट की गई थी। नगरी में भव्य मंदिर, जल निकासी की उन्नत प्रणाली, सुंदर उद्यान, बाजार और अन्य सुविधाएं थी। द्वारका न केवल भगवान कृष्ण की कर्म भूमि थी, बल्कि यह व्यापार, कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र थी। भगवान कृष्ण का महल सोने और चांदी से बना यह अद्वितीय महल था। श्री कृष्ण का मुख्य मंदिर, जो नगरी की आत्मा था, वो था द्वारकाधीश मंदिर। द्वारका में जल निकासी और पानी की व्यवस्था अद्भुत थी, जो इसे एक आधुनिक नगरी बनाती थी। समुद्र के किनारे होने के बावजूद द्वारका को प्राकृतिक आपदाओं और दुश्मनों से बचाने के लिए उन्नत किलेबंदी की गई थी। द्वारका नगरी का सबसे बड़ा रहस्य इसका समुद्र में डूब जाना है। महाभारत और अन्य पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद यदुवंशियों में आपसी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के कारण यदुवंश का विनाश हो गया। श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि उनके स्वधाम गमन के बाद द्वारका नगरी समुद्र में विलुप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद समुद्र की लहरों ने धीरे धीरे द्वारका को अपने में समेट लिया। यह एक प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्णित है। इसे भगवान की लीला माना गया और यह घटना मानव सभ्यता के उत्थान और पतन का प्रतीक बन गई। द्वारका नगरी के कुछ अवशेष आधुनिक समय में खोजे गए हैं। गुजरात के ओखा तट के पास समुद्र की गहराइयों में पत्थरों के स्तंभ, दीवारों और अन्य संरचनाएं पाई गई हैं। ये अवशेष लगभग 5000 साल पुराने माने जाते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह नगरी समुद्र के बढ़ते स्तर और भूकंप के कारण डूब गई। द्वारका की खोज न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक महत्व की थी। इसने यह साबित किया कि महाभारत और पुराणों में वर्णित कथाएं केवल मिथक नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्य हो सकती हैं। आज भी द्वारका भारत के 4 धामों में से एक है। द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। यहाँ बहने वाली गोमती नदी को पवित्र माना जाता है। द्वारका नगरी के अवशेषों को और अधिक समझने के लिए आज भी शोध और अध्ययन जारी है। यह स्थल भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है, जिसे संजोकर रखना आवश्यक है। द्वारका नगरी की कहानी न केवल भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है, बल्कि हमारी सभ्यता, धर्म और संस्कृति की जड़ों को भी दिखाती है। इसका रहस्य, इसकी भव्यता, समुद्र में डूबने की घटना आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। द्वारका हमें ये बताती है कि हमारी संस्कृति और इतिहास की कहानियां केवल धार्मिक कथाएं नहीं, बल्कि वे हमारे अतीत की सच्चाई का हिस्सा है। यह नगरी आज भी शोधकर्ताओं, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यदि आप द्वारका नगरी के बारे में और जानना चाहते हैं या आपको इसके बारे में और कुछ पता है, अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और शेयर जरूर करना अपने प्रियजनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्ण।